नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए, आज है 6 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 6 मार्च से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेकिन लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत में कोको कोला की बॉटलिंग शाखा हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेज ने मध्य प्रदेश के किस जिले में 2 विनिर्माण लाइनें स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये राजगढ़ जिले में, ठीक है। और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया जाएगा? तो ये लगभग 350 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और इसके पहले भी कोको कोला बेवरेजेज ने सन 2000 में 311 करोड़ रुपए का निवेश किया था। कहाँ पर? राजगढ़ जिले में, ठीक है। और हाल ही में मध्य प्रदेश की किन 2 शहरों का चयन सिटीज 2.0 में किया गया है? तो ये जबलपुर और उज्जैन का। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और हाल ही में डॉक्टर अजीज कुरैशी जी का 83 साल की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये राजनीति से है, ठीक है। ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो कांग्रेस से करते थे। और देखिए, ये हमारे देश में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और मिजोरम 3 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो भोपाल जिले से है। इनका जन्म जो है वो भोपाल जिले में हुआ था। और देखिए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्रीय लाइनमैन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 4 मार्च को मनाया गया है, ठीक है। और विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और महिला यात्रियों को सशक्त बनाने के लिए क्वीन ऑन द व्हील महिला बाइकिंग टूर शुरू की गई है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी हाल ही में हमारी मध्य प्रदेश सरकार के राज्य पर्यटन बोर्ड के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने और महिला यात्रियों को सशक्त बनाने के लिए क्वीन ऑन द व्हील महिला बाइकिंग टूर शुरू की गई है। और ये क्वीन ऑन द व्हील महिला बाइकिंग टूर जो शुरू की गई है, किसके द्वारा शुरू की गई है? ये मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के द्वारा स्टार्ट की गई है। बात करें मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 2017 में की गई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना 2017 में की गई थी। और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1978 में की गई थी, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना 2017 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? भोपाल में है, ठीक है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी भोपाल में है, ठीक है। तो देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और महिला यात्रियों को सशक्त बनाने के लिए क्वीन ऑन द व्हील महिला बाइकिंग टूर को हरी झंडी दिखाई है। महिला बाइकिंग यात्रा का समापन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर होगा, ठीक है। तो इस महिला बाइकिंग यात्रा का समापन कब किया जाएगा? ये 8 मार्च को किया जाएगा। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और प्रतिभागी जो है वो नागपुर में रहने वाली एक ब्राजीलियाई राइडर सहित पूरे भारत से कुल 25 महिला बाइकर्स दौरे में भाग ले रही है। और उद्देश्य क्या है? इस दौरे का उद्देश्य मध्य प्रदेश को महिला यात्रियों के लिए एक सुरक्षित और सशक्त गंतव्य के रूप में स्थापित करना, महिला सशक्तिकरण तथा साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना। कहाँ पर यात्रा करेगी? देखिए, बाइकर्स चंदेरी, श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ग्वालियर, ओरछा, खजुराहो का दौरा करेंगे तथा इन स्थानों की सुंदरता व संस्कृति का अनुभव करेंगे। इसकी बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। और महिला दिवस पहली बार वर्ष 1911 में क्लारा जेटकिन द्वारा मनाया गया था, जो एक जर्मन महिला थी। इस उत्सव की शुरुआत पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में श्रमिक आंदोलन के दौरान हुई थी। हालांकि पहली बार वर्ष 1913 में यह समारोह 8 मार्च को मनाया गया था और तब से इसी दिन मनाया जाता है। वर्ष 1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब मनाया गया? तो ये 1975 में मनाया गया। और देखिए, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के द्वारा पूछा भी जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो उसका आंसर 1913 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव किस जिले के प्राणपुर गाँव में देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का लोकार्पण करेंगे? तो ये अशोकनगर में है प्राणपुर गांव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अशोकनगर के प्राणपुर गांव में देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का लोकार्पण करेंगे। प्राणपुर गांव किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये अशोकनगर में है। तो देखिए, 6 मार्च यानी आज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अशोकनगर के प्राणपुर में
देश के पहले क्रॉफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण समारोह में केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री एवं केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश और संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की पहल पर वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 7 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से अशोकनगर के प्राणपुर चंदेरी में क्रॉफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का विकास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विद्युत गृह को फ्लाई ऐश के कुशल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सतपुड़ा ताप विद्युत गृह जो कि सारनी में है, और सारनी हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। और एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह जो कि दोंगलिया में है, और दोंगलिया हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। तो हमारे मध्य प्रदेश के इन दोनों विद्युत गृहों को फ्लाई ऐश के कुशल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश के विद्युत मंडल का गठन कब किया गया था? तो ये 1 दिसंबर, ठीक है, ये 1 दिसंबर 1950 में किया गया था, 1950 में किया गया था। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का गठन 1 दिसंबर 1950 में कहाँ पर किया गया था? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। ठीक है। इसके बाद 1953 में, ठीक है, इसके बाद 1953 में चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी। ठीक है। तो 1953 में चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी, और ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। कहाँ पर है? तो ये नेपानगर बुरहानपुर में है। ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत गृह कौन सा है? तो ये चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। ये कहाँ पर है? नेपानगर में है, और नेपानगर हमारे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है। ठीक है। अब इसके बाद 1960 में, ठीक है, 1960 में क्या हुआ था? तो हमारे मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कब स्थापित की गई थी? 1960 में। ठीक है। कहाँ पर? तो ये गांधी सागर। ठीक है। गांधी सागर कहाँ पर है? तो ये मंदसौर में है। ठीक है। तो मंदसौर में पहली बार हमारे मध्य प्रदेश में जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी। 82 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ये 1982 में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी और श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह दोंगलिया को फ्लाई ऐश यानी ताप विद्युत गृह से निकालने वाली राख के कुशल प्रबंधन से 70% सदुपयोग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी को 500 मेगावाट एवं श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह दोंगलिया को स्टेट सेक्टर में 500 मेगावाट से ऊपर की श्रेणी में यह पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पिछले दिनों गोवा में मिशन एनर्जी फाउंडेशन द्वारा फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन कॉन्फ्रेंस एक्सपो अवार्ड में पुरस्कार मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को दिए गए हैं। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 2005 में की गई थी। ठीक है। तो याद रखिएगा। और अवार्ड समारोह को केंद्रीय कोयला मंत्रालय, स्टील मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, पर्यावरण व वन मंत्रालय और सड़क परिवहन व राज्य मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के द्वारा केंद्र और मध्य प्रदेश शासन के मापदंड के अनुसार दोनों ताप विद्युत गृहों में 100% से ज्यादा फ्लाई ऐश का कुशल प्रबंधन से निष्पादन किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की। ठीक है। तो इसका संचालन मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो ये बैतूल के सारनी में गोड़ाडोंगरी रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1967 में की गई थी सहायता से। तो ये अमेरिका की सहायता से की गई थी। यह मध्य प्रदेश व राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत राजस्थान के सहयोग से की गई थी। सतपुड़ा विद्युत केंद्र से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में विद्युत की आपूर्ति की जाती है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो 1330 मेगावाट है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र में कोयला बैतूल के पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र से आता है। जलपूर्ति है वो तवा परियोजना से की जाती है। और देखिए, बात करें हम यहाँ पर चांदनी ताप विद्युत केंद्र की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। इसकी स्थापना 1953 में बुरहानपुर स्थित नेपानगर कागज कारखाने को विद्युत आपूर्ति के लिए की गई थी। कोयला आपूर्ति तवा क्षेत्र तथा जल आपूर्ति तवा नदी द्वारा की जाती है, और इसकी प्रारंभिक विद्युत क्षमता जो है वो 17 मेगावाट थी। और बात करें अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चचाई की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के चचाई क्षेत्र में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। कब? तो ये 1977 में की गई थी।
इसकी स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? तो ये 450 मेगावाट है। ठीक है, इसकी स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? 450 मेगावाट है। और इसे कोयला आपूर्ति सोहागपुर कोयला क्षेत्र से तथा जल आपूर्ति सोन नदी क्षेत्र से होती है। और वर्तमान में इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 210 मेगावाट है। अपने लक्ष्य से अधिक बिजली उत्पादन कर अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र देश के 5 अग्रणी ताप विद्युत केंद्रों में शामिल है। इस ताप विद्युत केंद्र से बघेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्युत वितरण किया जाता है। और देखिए, मांडू ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। इसका संचालन मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के द्वारा किया जाता है। बीना ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो यह सागर में स्थित है। इसकी स्थापित विद्युत क्षमता 1200 मेगावाट है। प्रथम चरण में 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन 2012 से प्रारंभ हुआ है और इसे कोयला विंध्य प्रदेश से तथा जल आपूर्ति बीना नदी से होती है। और यह निजी समूह जेपी ग्रुप द्वारा संचालित किया जाता है। देखिए, बात करें सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की तो यह हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। 2520 मेगावाट क्षमता का ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे कोयला सतपुड़ा क्षेत्र से तथा जल जो है वो नर्मदा नदी स्थित इंदिरा सागर बांध से प्राप्त होती है। और इस ताप विद्युत गृह में हमारे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चिमनी 271 मीटर स्थापित की गई है। बात करें यहाँ पर जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की तो यह मध्य प्रदेश का एकमात्र ताप विद्युत केंद्र है जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा संचालित किया जाता है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी और इसकी उत्पादन क्षमता 151 मेगावाट है। इसे जल जो है वो नर्मदा नदी स्थित बरगी बांध से तथा कोयला की आपूर्ति जबलपुर कोयला क्षेत्र से होती है। देखिए, बात करें संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की तो यह हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बिरसिंहपुर में स्थित है। इसकी वर्तमान में क्षमता कितनी है? तो ये 1340 मेगावाट है और यहाँ की जल और कोयला आपूर्ति जोइला घाट से की जाती है। कि कल का हमारा क्वेश्चन था, बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है? ये बेतवा नदी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो बीना नदी है ये बेतवा नदी की सहायक नदी है। और आपको पता ही होगा कि केन बेतवा लिंक परियोजना जो है वो 2 राज्यों की परियोजना है। कौन कौन से? एक तो उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसमें केन नदी से पानी जो है वो किस नदी में जाएगा? तो ये बेतवा नदी में जाएगा। ठीक है, इन नदी से पानी बेतवा नदी में जाएगा। तो बात करें बेतवा नदी की तो देखिए, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये रायसेन के कुम्हारा गांव से निकलती है। ठीक है, और देखिए, बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ये बेतवा नदी को कहा जाता है। और बेतवा नदी का मुहाना कहाँ पर है? बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए, जो यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी, इसकी लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश में 232 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश में 358 किलोमीटर है। यानी इसकी कुल जो लंबाई है वो 590 किलोमीटर है। बेतवा नदी पर प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी है? तो देखिए, सम्राट अशोक परियोजना की विदिशा में है और राजघाट परियोजना जो कि मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मातृटीला परियोजना ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और परीक्षा परियोजना ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो परीक्षा परियोजना कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। और किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और देखिए, बेतवा की सहायक नदी बीना नदी के किनारे पर आगासोद गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। और बेतवा नदी के किनारे सागर जिले में स्थित एरन नामक स्थान में सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। और बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले कहाँ पर? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, तो बेतवा का आइलैंड किसे कहा जाता है? ये देवगढ़ के किलों को। देवगढ़ का किला कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। भालकुंड जो कि राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। बेतवा के किनारे स्थित शहर कौन कौन से? विदिशा, भोजपुर, चंदेरी और ओरछा। और ओरछा में बेतवा नदी को सतधारा के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी 2021 में पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? सारनी, बैतूल, अमरकंटक, अनूपपुर, बिरसिंहपुर, उमरिया या दोंगलिया मुंडी, खरगोन। तो कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है बताना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।